अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्लस्टर मैप को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं पाइथन के अंदर, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपको क्लस्टरिंग का इल्म होना ज़रूरी है। क्लस्टर आपके पास क्या है उसको आपका इल्म होना ज़रूरी है। इसके बारे में आप जो है डाटा कैंप के ऊपर आप पढ़ सकते हैं। आप जो है इंट्रोडक्शन टू क्लस्टरिंग एल्गोरिदम टूवर्ड्स डाटा साइंस, इसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है, क्लस्टरिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इल्म होना ज़रूरी है, वो है वेरिएंस। क्या चीज़ है वेरिएंस? आपके पास क्या चीज़ होती है स्टैट्स के अंदर। इसी तरह आपके पास मीन क्या है आपके पास। इसी तरह आपके पास जी स्कोर क्या है आपके पास। ठीक है, जी स्कोर का इल्म होना ज़रूरी है। इसी तरह आपके पास स्टैट के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चीज़ होती है आपके पास, उस चीज़ का इल्म होना ज़रूरी है आपके पास। तो इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद आप इसके ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम एमएल को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बिफोर एमएल इम्प्लीमेंटेशन आपको इन तमाम चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है। नेक्स्ट एक वीडियो मैं बना दूंगा जिसके अंदर आपको स्टैट्स के जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, नेक्स्ट वीक तक आपने वो सारे कवर कर लेने हैं। सैटरडे संडे आपके पास दिन है, आपने उसमें वो कवर कर लेने हैं। खैर, तो क्लस्टरिंग, वेरिएंस फार्मूला, मीन क्या है, जी स्कोर क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है सॉरी, इन तमाम चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है आपको बिफोर यूजिंग क्लस्टर मैप इन पाइथन। लास्ट लेक्चर से आगे हम स्टार्ट करते हैं। सारी प्लॉटिंग ऑलमोस्ट हम अब तक बेसिक डन कर चुके हैं। मैं इसको इंपोर्ट करवा लेता हूँ। इंपोर्ट हो चुका है जी मेरा ये। मैं अब दोबारा से अपने उसी डाटा सेट को कंटिन्यू करता हूँ। बिल्ट इन जो मेरे पास डाटा सेट था एसएनएस का, यहाँ से ये था फ्लाइट्स का, इसको मैंने वो किया। अब इसको मैं डिस्प्ले कराता हूँ, नंबर 3 पे है। और इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, सारे को एग्जीक्यूट कर देता हूँ ताकि अब हम अपने लेक्चर की कंटिन्यूटी करें आगे हम। ठीक है, तो ये भी हमने देखा था किस तरह होता है हमारे पास। सब प्लॉट्स को फिर हमने देख लिया था। अब हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपने क्लस्टर मैप को। तो क्लस्टर मैप को इम्प्लीमेंट करने के लिए sns.cluster map जस्ट हम टाइप करते हैं और उसमें डाटा सेट को पास कर देते हैं। जैसे ही अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो गया। ठीक है, जूम इन किया हुआ था, वो इस वजह से भी थोड़ा साइज जो था मेरा एक्सीड कर रहा था। अब इसके अंदर मेरे पास क्लस्टरिंग है, कॉलम वाइज भी और रो वाइज भी मेरे पास क्लस्टरिंग इसके अंदर मौजूद है। अगर यहाँ पे मैं डाटा सेट को जस्ट पास करूँ तो आप ये अब मोर इजी टू इंटरप्रेट आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरी क्लस्टरिंग है, अब ये मेरे पास ये रेंज भी है, मीन 200 से लेके 600 तक ये मेरे पास पूरी कलर की रेंज है, यहाँ पे उसने प्रोवाइड की हुई है। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये कॉलम वाइज जो क्लस्टरिंग है इसको मैंने डिलीट करना है, इसको मैंने इंक्लूड नहीं करना। तो मैं जस्ट इसके अंदर क्या पास करूँगा, कॉल अंडरस्कोर क्लस्टर इज इक्वल टू फॉल्स। तो अब कॉलम वाइज जो मेरी क्लस्टरिंग है वो रिमूव हो गया। अब मेरी जो क्लस्टरिंग है ओनली रो वाइज है, तमाम की तमाम। स्टैंडर्डाइज भी इसको कर सकता हूँ मैं। तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए मुझे स्टैंडर्ड आर्गूमेंट है मेरे पास, स्टैंडर्ड स्केल का गालबन। अच्छा, ये देखें जिस तरह मैंने बताया था आपके पास काफ़ी सारे डाटा सेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और इसका डाटा सेट भी आपके पास अवेलेबल, आप इसके साथ भी डील कर सकते हैं। आप जो है उस
काफ़ी सारे स्टाइल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये आपके सामने, यहाँ से आप डॉक्यूमेंटेशन से हेल्प ले सकती हैं। खैर, हम अपने उसके ऊपर कंटिन्यू करते हैं। तो स्टैंडर्ड स्केल, ठीक है, मैं इसको स्टैंडर्डाइज भी कर सकता हूँ अपनी डायमेंशन को। तो मैं जस्ट यहाँ पे आया, यहाँ पे आके मैंने लिखा इसको कॉमा, और कॉमा यहाँ पे लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा स्टैंडर्ड अंडरस्कोर स्केल इज इक्वल टू 1। अब मेरे पास स्टैंडर्डाइज हो गए हैं कलर, ठीक है, 0 से लेके 1 तक। अब मेरे पास रेंज 0 to 1 हो गई है। ये इसलिए हमने किया ताकि क्योंकि ऊपर वाली इस पिक्चर के अंदर हमारे पास रिकग्नाइज करना बड़ा मुश्किल था। रेंज 200 से 600 तक जा रही है, उसको डिफ़िकल्ट है काफ़ी, ठीक है। और हर साल हमारे पास इसके अंदर हमारी फ़्लाइट का रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, पैसेंजर्स की तादाद ये देखें हर साल इंक्रीज़ हो रही है। तो इस वजह से इसके अंदर जो है रिकग्नाइज करना बड़ा मुश्किल था हमारे पास। तो हमने क्या किया, स्टैंडर्डाइज कर दिया, उसकी रेंज सेट कर दी 0 to 1, ठीक है। अब हमारे लिए इंटरप्रेट करना आसान हो गया। अब हम इसको जी स्कोर के लिहाज से भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ कॉमा, और इसको मैं अगर कर दूँ स्टैंडर्ड स्केल, इसी को मैं Ctrl+A कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक और मेरे पास आर्गूमेंट आता है जी स्कोर का। जी स्कोर इज इक्वल टू, इसका मैं 1 कर देता हूँ। ये बेसिकली जी स्कोर करता क्या है, ये सब्ट्रैक्ट कर देगा मीन जो है आपके पास मीन को, और फिर उसको डिवाइड कर देगा स्टैंडर्ड डेविएशन से हर कॉलम के लिए, ठीक है। कैन नॉट परफॉर्म स्टैंडर्ड स्केलिंग के साथ नहीं हो सकता। चलें हम इसको रिमूव कर देते हैं, और इसको भी रिमूव कर लेते हैं, चलें, ठीक है। अब इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास इम्प्लीमेंट हो चुकी है, जी स्कोर जो है इम्प्लीमेंट हो चुका है। ये करता क्या है, ये जो आपके मीन है, अब मीन क्या आपके पास वो आपको पता होना चाहिए, उसको सब्ट्रैक्ट कर देता है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसकी जो डिवाइड कर देता है उसके आंसर को स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, हर कॉलम के साथ उसने यही परफॉर्म किया, प्रोसीजर परफॉर्म किया, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा बेसिक क्लस्टर मैप था हमारे पास। सीबोन के ज़रिए से हम इसको मुख्तलिफ और भी ऑप्शंस हमारे पास सारे इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अवेलेबल हैं, हम सारे के सारे यहाँ से इनको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फिगर साइज़ भी हम इसकी कैलकुलेट कर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए मेरे पास जो है ऑप्शन है फिक्स साइज़ मेरे पास है। ये 2 आर्गूमेंट लेगा, एक्स पे हॉरिजॉन्टल विड्थ और हाइट। विड्थ में इसकी पास कर देता हूँ 10, और इसकी हाइट में पास कर देता हूँ 10। वो भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो 10x10 का उसने वो बना दिया। हाइट आप कम भी कर सकते हैं, हाइट में इसकी कम कर देता हूँ, 5 पे ले आता हूँ, तो 10x5 का हो गया, ठीक है। तो फिक्स साइज़ आपके पास ये इसका आर्गूमेंट है, ये डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल है। आप लोग अब इसकी जो है प्रैक्टिस कर लें। जी स्कोर इंशाल्लाह न्यू सीरीज़ के साथ फिर हम स्टार्ट करेंगे मशीन लर्निंग को, और अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि आपने कौन कौन से बेसिक पॉइंट, कौन कौन सी थ्योरी को आपने बिफोर मशीन लर्निंग पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है, समझ लेना है किसी न किसी से, फिर उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये मैप ये भी आप चेंज भी कर सकते हैं अपने, इसको बड़ा ही खूबसूरत नज़र आएगा आपको सारा। खैर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।